हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। एंड इंटीग्रेशन के अंदर आप देख रहे थे, अब जो हमारा टॉपिक जो हमारा चल रहा है, कुछ फॉर्मुलेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें बनती है उस पे फॉर्मुलेस पे हमारा, उन फॉर्मुलेस पे हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिल करने के लिए। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो x माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, ये आपको यहाँ पे बता। तो इसमें जो है x माइनस वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो किस तरीके से करेंगे इस तरह क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको इसको हम क्या कर सकते हैं बता, है ना। क्वेश्चन पहले भी कराया था मैंने। अब फॉर्मूले में आपके पास जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला तो है, क्या है वो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन जब कभी या फिर आपके पास बनता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपल लॉग आ जाता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, राइट। तो अब इसमें जो है, बट सर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए देखिए, डिनोमिनेटर तो मैं इस तरह का बना दूंगा, बट इस चीज को यूज करने के लिए आपके पास जो न्यूमरेटर है वो वन होना चाहिए, जहाँ जो कि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे वन नहीं है। तो उसको तरीके से करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर, क्योंकि एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर आप यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, तो हालांकि हालांकि जो आंसर आपका आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, आई वन माइनस आई टू जो हमारा यहाँ पे होगा, तो अब इस वाले पार्ट को करना हो तो कैसे करेंगे आप। सर एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं टी ले लूं तो मेरे को टू एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ये वाला पार्ट में सब्स्टिट्यूशन से कर दूंगा और ये वाला पार्ट में डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं आई मान लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हमने यहाँ से क्या माना कि इंटीग्रेशन है आई बराबर ना, आई मान के कर लिया करो हमेशा। तो ये हो जाएगा आई बराबर, है ना, इसको मान लेते हैं हम इतने को आई वन, तो मान लेते हैं आई टू, आई वन एंड आई टू, राइट। तो पहले आई वन यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो आई वन है आपका ये, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं आई वन इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट या फिर लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, फिर क्या करते हैं इसको लेके डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्क्वायर को हो जाएगा टू एक्स डी टी, टी को हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। फिर मेरे को एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा, ये आप बहुत बार कर चुके हैं, कर करके तो आप परफेक्ट हो चुके होंगे, है ना, कब कहाँ क्या यूज कर। तो एक्स डी एक्स की जगह तो सर आई वन मैं लिख दूंगा वन बाई टू डी टी, और पूरे एक्स स्क्वायर माइनस में लिख दूंगा रूट। तो जब आप इसका करेंगे
I1 की वैल्यू जाएगी 1/2 dt बाय रूट टी, तो ये आएगा t की पावर माइनस 1/2 dt। I1 जो हम यहाँ से करेंगे आएगा 1/2 t माइनस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/, डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना। तो पता आप इतना कर सकते हो। क्या किया आपने, बता देते, t n प्लस एन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो I1 आ गया सर 1/2 माइनस, तो आएगा 1/2 ब्रैकेट में ले लो इसको भी फिलहाल, तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/, है ना। ये सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा इतना, तो आप देख ही रहे हो ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये I1 जो मेरा यहाँ आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस c, t के 1/2 मतलब रूट टी प्लस, तो देयरफॉर फाइनल I1 मेरा रूट टी, t कितना होता है x² माइनस 1, तो अंडर रूट, ये हमारा I1। ठीक है, अब बात करते हैं I2 की, जो कि ये है I2 में ये निकाल देता हूँ। ठीक है, I2 हम दूसरे पेन से निकाल, क्योंकि I2 है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन x² माइनस 1 dx। तो सर इस पे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला ठीक है। ये हमने अलग अलग ही इसलिए की, क्योंकि देखो इसको अगर मैं t लेके करता, x² माइनस 1 को t लेता, तो मेरा x माइनस 1 नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पे x² माइनस 1 dx, अब इसमें क्या है, आप इसमें डायरेक्ट लगा दो, क्या होता है log x, तो हमारा x ही प्लस अंडर रूट x² माइनस यानी x² माइनस 1 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा I2 हो गया। ठीक है, ये आपका I2 हो गया। अब हमारा जो फाइनल आंसर था वो I1 हो गया। तो I1 यहाँ पे हमारे पास क्या था, I1 माइनस I2, तो I1 जो हमारा आया है उसके बात करते हैं। तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारा जो हो जाएगा, therefore I is equals to I1, I1 आया सर हमारा अंडर रूट x² माइनस 1 अंडर रूट x² माइनस 1 माइनस, यह है हमारा log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस, तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया x² माइनस 1 माइनस log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क मैंने यहाँ दिया था, है ना, ये दो तो आपने इजीली कर लिए होंगे। इसमें 7 माइनस 6², ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से ओपन होगा, इस पे बात कर लेते हैं, राइट। तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अंडर रूट 1 अपॉन 7 माइनस 6x माइनस x²। तो आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, इस तरीके से, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे को x जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, मुझे प्लस में चाहिए सर, प्लस में चाहिए तभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि जो x² का कोफिशिएंट होता है 1 होता है, आपको पता है ना। अगर मैं इसको अगर फैक्टर भी इसके करूं, तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन बाहर ले लें, अंदर बचेगा x² प्लस 6x माइनस 7 dx। ठीक है, लिख सकता हूं। अगर आप यहाँ सोचे कि सर इसको ऐसा कर दो ना, x² प्लस 7x माइनस x माइनस 7 कर सकते हैं, स्प्लिट मिडल टर्म स्प्लिट, तो अंदर बचेगा सर x प्लस
सर माइनस कॉमन लोगे तब बचेगा x प्लस 7, तो फैक्टर आ गया x प्लस 7 और x माइनस, सर x प्लस 7 x माइनस 1 का मैं करूंगा क्या, इस तरह के तो मेरे पास फॉर्मूले ही नहीं है x प्लस a x प्लस b को, समझे। यानी कि इसकी जगह बोल रहा है कि 1 अपॉन की जगह आप लिख लो x प्लस 7 और x माइनस 1। तो ये क्या बोल रहा है कि इस तरह की आपने इसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मैं इसको इस तरह कन्वर्ट कर दूं, चलो क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है जो x प्लस ए या x प्लस बी की तरह हो रहा होगा, देख के बताओ मेरे को, कैसा फॉर्मूला है कहीं, कहीं भी नहीं है ना। सारे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको कहीं भी इस तरह के इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं दिखेंगे क्वेश्चन में कि आप इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ, तो हम वो कर ही नहीं सकते, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के पास हम जाएंगे ही नहीं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट के पास हम जाएंगे ही नहीं। तो दैट्स वाई इसको मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के से ही करना होगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप बिल्कुल अलग से जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, तो सर 6 का कॉफिशिएंट पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, यस 1 है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, है ना, एक्स के कॉफिशिएंट का 3, उसका भी जो आधा हुआ है 6 का आधा है 3, तो उसके स्क्वायर को एक बार क्या करोगे ऐड करोगे, एक बार माइनस करोगे, यही तो करते हैं। 6 का आधा कितना है 3, तो उसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, तो सर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 7, तो सर ये तो बन गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 9 और माइनस का 7, 9 और 7 हो गया 16, हो गया माइनस का 16, तो फाइनल ये बन गया सर x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो जब हमने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखे तो ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसे किया 1 अपॉन माइनस बाहर रखा, तो ये बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का, ठीक है, माइनस भी क्या है बाहर, आई बात समझ में। अब सर ये माइनस तो बाहर नहीं रहना चाहिए अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो माइनस माइनस जो प्लस होगा उसको आगे लिख दूं, लिख सकता हूं ना मैं, माइनस माइनस जो प्लस है उसको आगे लिख दूं, तो 1 अपॉन यानी माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें रूट भी तो चल रहा है ना, रूट नहीं लगा, तो अब ये जो फॉर्मूला बन गया अब ये उल्टा, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि एक्स वाला टर्म आपका पीछे आ गया। अब देखो यहाँ पे वही चीज आ जाती है जो मैंने आपको बोला, एक्स हमेशा सिंगल रहता है सर, एक्स प्लस 3 नहीं रहता और एक्स हमेशा सिंगल रहता है, तो इसको आपको एक्स प्लस 3 को पुट करना होगा टी के बराबर, हालांकि आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा, बट वही वाली बात है ना, यूजिंग फॉर्मूला, बिकॉज आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना, ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसको मिटा देता हूं तो आपको आगे अब करना है ना, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, तो सर अब आप यहाँ देखें, तो अगर तो मैं डायरेक्ट इसको करता हूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स है मेरा एक्स प्लस 3 और ए है मेरा 4,
ये हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इससे t लेके करते आप तो इसको आप t ले लो, तो t ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना t लेके भी। तो आप इसको बाद अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि लेट x प्लस 3 का ये x प्लस 3 इक्वल्स टू t, तो d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड होगा, तो x का हो जाएगा dx, x का हो जाएगा 1, सॉरी, t का हो जाएगा 0, तो dt बाई डी एक्स, तो यहाँ से dx से क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो देयरफॉर dx की क्या रखने सर, dx की dt रखने वाले हो आप, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा dt अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 की जगह मैं लिख रहा हूँ t का, है ना। तो x प्लस 3 को t का स्क्वायर, तो अब आप देखो 4 स्क्वायर, अगेन आंसर आपका इसको पुट करोगे तो यही आएगा साइन इनवर्स t अपॉन a, यहाँ की x अपॉन a है और t अपॉन a आ जाएगा। साइन इनवर्स t की जगह आप डाल दो जो आपने वैल्यू रखी थी, x प्लस 3 और a तो आपका 4 है ही, तो आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा। जब साइन इनवर्स की बात हो तो आप डायरेक्ट तो कर लिया करो, टी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से करोगे, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए 1 अपॉन x माइनस बी dx। और एक क्वेश्चन और, वन अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्सेस। अगेन आपको पता है इस बार यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की जरूरत हमको पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मे भी पड़ सकती है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस तो मुझे बाहर चाहिए। तो यहाँ क्या करूंगा सर, मैं 1 माइनस अंडर रूट, ये पूरा माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 8 dx। जब कभी भी आपका माइनस बाहर आ जाए, ठीक है, या फिर इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में दे रखा है, तो 99% चांसेस होता है कि आपका आंसर साइन इनवर्स में ही आएगा। आइए देखते हैं कैसे, है ना, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला। तो अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, तो 3 का आधा होता है 3/2, तो यहाँ में 1.5 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8। तो ये बन गया सर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस का 9/4 माइनस का 8, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9, और 4 2 जा होता है सर 8, तो 4 2 जा 8 होता है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस तो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 25/4 को लिखता हूँ मैं 5/2 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में ये हमने बदल दिया, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, बाहर माइनस है ही, यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाओगे, बट बाहर माइनस है तो इसको पहले माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर करूंगा तो बाद वाला प्लस हो जाएगा, इसको ही पहले लिख देते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बिकॉज
नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ पे है x प्लस 3/2 अपॉन a, यहाँ पे है कितना आपका a इस बार क्या है यहाँ पे 5/2 है, तो प्लस c। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन 5 प्लस c इज आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? तो INS का आंसर भी आपका साइन इनवर्स की फॉर्म है इसी तरीके से। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने यहाँ पे, हो जाएगा अंदर। चलिए इसमें देख लो एक बार। हाँ, एक गलती होगी आंसर में। वो क्या गलती हुई है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये माइनस वाला ही क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा, है ना, माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, बाकी ओके। तो ये आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या करोगे इसको, सिंपल है, x माइनस ए एक्स माइनस बी को सॉल्व करोगे और क्या करोगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी एक्स हो जाएगा, माइनस का ए एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस, अब क्या करें यहाँ पे, अच्छा इसको जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ एक्स यहाँ से, तो ये बन जाएगा एक्स, तो ए प्लस बी बन जाएगा, और प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी का ए। अब क्या करोगे, अब कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है ना, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा और बना देते हैं, 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट कौन है इस बार, ए प्लस बी प्लस में, है ना, एक्स का कोफिशिएंट कौन है इस बार, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के एक बार हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक बार इसके हाफ का, ए प्लस बी के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, एक बार इसको प्लस करोगे और एक बार इसको माइनस करोगे। तो सर ये तो बन गया आपका x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे ओपन करेंगे सर, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे आप अब ध्यान से देखो, माइनस ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, करो इसको ओपन करो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, और ये हो जाएगा प्लस का ए बी, ये माइनस है भी आप बाहर है ना, अंदर साइन चेंज, इसको मैं यही रख देता हूँ, इसी को सॉल्व करता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, और अपॉन 4 तो है ही, अपॉन 4 पूरे के लिए हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा प्लस का 4ab हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 4। अब आप ध्यान दो, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो माइनस कॉमन बाहर ले लूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4।
इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। इस माइनस कॉमन ले लिया मैंने। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा सर, इसको माइनस आपने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ही 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बट इस पूरे को मैं लिख दूंगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ताकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में इसकी क्या कर दे, मदद कर दे। तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं और आपका काम बन जाएगा। फिर लॉग वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे, यानी कि फाइनल जो हमारा ये बन के आया वो आया x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ आया a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये बन के यहाँ पे तैयार है। इस पे आप इंटीग्रेशन 1 अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया है, तो वो फॉर्मूला आप लगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।